Welcome, my dear student of class 9th. I also welcome to students of class 10th because this class is commonly important for both class 9th and 10th because this class is based on auxiliary and model. This is the important topic of grammar, English grammar, and I have given only this chapter because only this chapter we can complete in this PT exam. So you both have to concentrate in this class 9th and 10th के टर्म में भी मैं ये चीज़ पढ़ाऊंगा, 9th के टर्म में भी इसको पढ़ाऊंगा, लेकिन ये क्लास दोनों में अपलोड करूंगा और ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगी, ये ध्यान रखना स्टूडेंट। तो ऑक्सिलरीज एंड मॉडल सबसे पहले हम देखते हैं कि ये होती क्या है, ये क्या है। तो हम देखेंगे कि दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स, ये एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कि किसकी हेल्प करती हैं, मेन वर्ब की। आपके सेंटेंस में यूज होने वाला जो मेन वर्ब है उसको ये हेल्प करती है। ये ऑक्सिलरीज और मॉडल दोनों, लेकिन इनमें आपसी में कोई भेद है, बट इनका जो सेंस है वो इतना ही है कि दोनों हेल्पिंग नेचर की होती हैं और ये मेन वर्ब जो आपके सेंटेंस होगा उसकी हेल्प करती हैं, उसके साथ लगती हैं। अच्छा, तो अब देखें स्टूडेंट, जो ऑक्सिलरीज हैं इनमें ऑक्सिलरीज एंड मॉडल्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरीज, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी क्या है ये पहले आप समझ लें। प्राइमरी ऑक्सिलरी वो हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब के साथ तो लगती हैं, लेकिन ये इंडिविजुअली भी लग सकती हैं, और ये सब्जेक्ट के नंबर एंड जेंडर, जो सब्जेक्ट है इसके नंबर एंड जेंडर के अकॉर्डिंग ये चेंज होती हैं, ये ऑक्सिलरीज चेंज हो जाती हैं। लेकिन मॉडल्स की क्या बात है कि ये स्टैंड अलोन नहीं रह सकती हैं, इट मस्ट बी टुगेदर मेन वर्ब, ये मेन वर्ब के साथ ही रहेंगी और मेन वर्ब के साथ ही रहेंगी, लेकिन सब्जेक्ट के नंबर जेंडर के बदलने के साथ साथ इनका परिवर्तन नहीं होता है, ये सेम रहती हैं। ये दोनों बातें आपको अपने दिमाग में रख लेनी है। अब देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरीज की अगर हम कैटेगरीज करें तो आपने देखा होगा कि जैसे इज है, आर है, एम है, डू है, डज है, ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर द ऑक्सिलरी और यू कैन से इट इज द प्राइमरी ऑक्सिलरी। लेकिन अब इनकी जो कैटेगरीज होती हैं उसमें बेहतरीन तरीका क्या होता है कि बी ऑक्सिलरीज, जिनको हम लोग टू बी ऑक्सिलरी भी बोलते हैं, टू बी ऑक्सिलरी भी बोलते हैं, वो क्या क्या है, इज, आर, एम, वाज, वर, ये क्या हो गए हमारे टू बी ऑक्सिलरीज। अब हमने कहा टू हैव ऑक्सिलरी, तो जो टू हैव ऑक्सिलरी है इसमें क्या क्या आएगा, हैव, हैज एंड हैड, हैव हैज हैड हो गया। अब हम देखते हैं फिर क्या होता है, हैज हैड हैव के साथ साथ टू डू, जो टू डू ऑक्सिलरी है उसमें क्या आता है, जैसे कि डू, डज एंड डिड, डू डज एंड डिड, ये तीनों आ जाती हैं इसके अंतर्गत। तो ये अभी मॉडल नहीं, ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज का मैंने यहाँ पर भेद किया। अब हम मॉडल ऑक्सिलरीज की बात करें इससे पहले प्राइमरी ऑक्सिलरीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूँ, he is my brother, he is my brother, ये is as a helping verb used here without any main verb। ये ध्यान रखें, इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं रिप्रेजेंट हो रहा है तो कोई मेन वर्ब नहीं है, लेकिन यहाँ पर is का यूज हुआ है। लेकिन मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखना चाहता हूँ कि he can एक वर्ड लीजिए, तो he can। अब आप बताइए कि कोई एक ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें आपने मेन वर्ब का यूज नहीं किया है। He can
डू, ही कैन ईट, ही कैन प्ले, तो मतलब विदाउट मेन वर्ब कैन नॉट बी यूज्ड, बट इज कैन बी यूज्ड। अच्छा, एक बात, इस बात को, भेद को समझ लिया ना आपने, फिर समझे। अब मैंने कहा ही के साथ इज लगा दिया। अब मैंने कहा कि दे आर प्लेइंग इन ग्राउंड। अब जरा देखो, ये आर हो गया, ये इज आर में बदल गया क्योंकि ही के बाद दे लग गया। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का कुछ रूप अलग है और प्लूरल वर्ब के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस हेल्पिंग वर्ब का स्वरूप भिन्न है। तो इसका मतलब कि ये क्या चीज़ हो सकती है, ये ऑक्सिलरी हो सकती है, यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी हो सकती है, बट मॉडल नहीं हो सकती। अब मॉडल का मैंने एग्जांपल क्या दिया था, ही कैन। कैन को बिना किसी है मेन वर्ब के आप नहीं रख सकते हैं, कोई ना कोई। जैसे मैंने कहा कि डेयर, जरा सा देखिए, इस डेयर को रखिए, इस डेयर को किसी के साथ रखिए, नहीं रख पाएंगे। अच्छा, एक बात, मतलब बिना किसी मेन वर्ब के नहीं रख पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए मैं अगर कह दूं कि ही कैन रीड दिस बुक, ये मैंने कह दिया। अब अगर मैं, चलिए एक सेंटेंस मैंने मेन वर्ब यहाँ पर ये है, इसके साथ कैन का यूज़ करके बना दिया। अब मैं जरा सब्जेक्ट को चेंज करो आप, इसका, इसकी जो नंबर एंड जेंडर चेंज करो। मैंने कहा सी, सी के साथ क्या होगा, कैन ही होगा। मैंने कहा दे, प्लूरल कर दिया, दे कैन, दे कैन, दे के साथ भी कैन रख, दे कैन रीड दिस बुक, सी कैन रीड द बुक, आई कैन रीड दिस बुक, ही कैन रीड दिस बुक। तो अब आप समझो जरा कि ये जो कैन है, ये हर एक सब्जेक्ट के साथ, यानी सब्जेक्ट के सिंगुलरिटी प्लूरलिटी नंबर जेंडर के बाद भी कैन अपने स्वरूप को नहीं बदल रहा है। तो इस स्थिति में हम इसको क्या कहेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी कहेंगे। और इनको हमने क्या कहा था, मॉडल प्राइमरी ऑक्सिलरी कहा, और इनको हमने मॉडल ऑक्सिलरी कहा। सामान्यतः इसको हम लोग मॉडल भी बोल देते हैं, नॉर्मली इसको हम लोग ऑक्सिलरी भी बोल देते हैं, बट शुद्धतम रूप इसका ये है। ठीक है, और मॉडल एंड ऑक्सिलरी के दोनों के लिए एक कॉमन शब्द यूज करते हैं हम लोग, दीज टू आर हेल्पिंग वर्ब। तो आई थिंक स्टूडेंट, अब ये आपका ये ऑक्सिलरी का जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, वो कुछ तो आपके दिमाग में बैठ ही गया होगा। अब देखिए, जैसे अब जैसे ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज है, अगर मैं इसके एग्जांपल्स को आपके सामने रखना चाहूँ, तो जैसे आप क्या यूज़ करते हैं कि शैल, शुड, शैल हो गया, शुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, मस्ट हो गया, डेयर हो गया, नीड हो गया, ऑट और टू हो गया। ये सारे के सारे, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो भी देख लें, यूज्ड टू, ये भी बहुत अच्छे से आता है, यूज़ होता है। तो ये सब के सब क्या है, ये मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। अब ये मॉडल ऑक्सिलरीज प्राइमरी ऑक्सिलरीज से भिन्न कैसे हैं, ये मैंने आपको समझाया कि सब्जेक्ट के नंबर चेंज होने के साथ साथ ये अपने स्वरूप को चेंज नहीं करते। एक सवाल आपके मन में मंडरा रहा होगा, उमड़ घुमड़ कर रहा होगा, वो ये कि हम लोग इसके टेंस के साथ तो बदल देते ही है ना, लेकिन यहाँ पर सवाल नंबर एंड जेंडर के साथ है। नंबर जेंडर के साथ मॉडल अपने स्वरूप को नहीं बदलती, ऑक्सिलरीज अपने स्वरूप को बदल लेती हैं। टेंस की बात नहीं है, टेंस अगर मान लीजिए प्रेजेंट में है तो मे होगा, पास्ट में है तो माइट होगा। माइट के अन्य भी यूज है, मे के अन्य अदर भी यूजेस हैं, लेकिन नॉर्मल जैसे कैन और कुड, कैन प्रेजेंट होता है और कुड इसका पास्ट होता है। तो जैसे सैल एंड शुड, सैड तो इसका प्रेजेंट होगा और शुड इसका पास्ट होगा। प्रेजेंट इन द सेंस कि जहाँ पर भी सैल का यूज़ हम करते हैं यानी फ्यूचर इंडेफिनिट में, बट वो एज अ प्रेजेंट टाइम होता है, बट शुड का यूज़ करेंगे तो पास्ट हो जाएगा। तो ये बात अलग है कि टेंसेस के स्वरूप के साथ इसमें परिवर्तन आता है, इसके स्वरूप में परिवर्तन आता है। लेकिन ध्यान रखना है स्टूडेंट, जहाँ कहीं शुड का यूज़ हो गया तो फिर चाहे टेंस आपका जिस भी फॉर्म में जाए, सब्जेक्ट आपका जो भी हो, हर सब्जेक्ट के उसमें शुड ही लगेगा।
शुड तो बदलेगा नहीं। तो इस तरह से ये ऑक्सिलरीज अपने स्वरूप को तो बदलती हैं, लेकिन मॉडल्स नहीं बदलती हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पर, अब देखिए जो ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, जैसे मैंने टू बी ऑक्सिलरीज, टू हैव और टू डू ऑक्सिलरीज लिखा, इसमें आप यूज़ करना बाखूबी बचपन से जानते हैं। इज, आर, एम, वॉज, वर का यूज़ कौन है और जिसको नहीं आता? हैव, हैज़, हैड। अब देखिए हैव का यूज़ हम करेंगे प्लूरल के लिए, हैज़ का यूज़ करेंगे हम सिंगुलर के लिए, हैड का यूज़ करेंगे सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए, लेकिन पास्ट के पास्ट अर्थात पास्ट परफेक्ट में करेंगे। टू डू में अगर हम देखें तो डू का यूज़ हम प्लूरल के लिए करेंगे, डज का यूज़ हम सिंगुलर के लिए करेंगे, और डिड का यूज़ करेंगे हम पास्ट के लिए। तो अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आप देख लें इसी क्लास में, क्योंकि जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज है इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि आपने बहुत चीज़ें पढ़ी हैं। अब जैसे डिड है, ये इम्पॉर्टेंट है। डिड में अक्सर कन्फ्यूज़न क्या होता है? डिड का यूज़ हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव बनाते समय। जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाएंगे तो हम इसका यूज़ करेंगे डिड का, लेकिन इसके साथ जो मेन वर्ब है वो सदैव कैसी होगी? फर्स्ट फॉर्म की होगी, ये ध्यान रखना है, सदैव फर्स्ट फॉर्म की होगी। जैसे मान लीजिए एक मैं सेंटेंस लिखता हूँ, ही वेंट देयर, ये क्या हो गया? ही वेंट देयर, ये पास्ट इंडेफिनिट का एक सिंपल सा टेंस सेंटेंस मैंने रखा। अब अगर मुझे इसको निगेट करना है तो क्या करूँगा? ये चूंकि पास्ट इंडेफिनिट में है, क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे? ही डिड नॉट, वेंट नहीं, गलती नहीं करेंगे, ही डिड नॉट गो देयर। यस, ये जो वर्ब मेन वर्ब है उसकी कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। ये बात डिड के साथ सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आई थिंक इसमें डिड का भी कंफ्यूजन आपका समाप्त हो गया। अब डिड के बाद देखें, जैसे हैव है, हैज़ है, हैड है, इनका भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं वर्ब के साथ यूज करता हूँ कि ही हैव, सदैव क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ही हैव गॉन देयर, मैंने ऐसा कह दिया। अब ये इसमें तो मेन वर्ब के साथ लग गया, लेकिन ये चूंकि ऑक्सिलरी है तो क्या ये स्टैंड अलोन फॉर्म में लग सकती है? चलिए देखते हैं। मैंने कहा कि ही हैव, तो ही हैव इसका फॉर्म स्वरूप बदल जाएगा, तो ये ही सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये ही के साथ यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था? ही हैज़ होना चाहिए था। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी? ही हैज़ टू पेन, टू पेन्स। अब बताइए, यहाँ पर बिना मेन, ये मेन वर्ब ही है, यहाँ पर विदाउट मेन वर्ब ये लगा हुआ है, तो ये तो ऑक्सिलरी है। हैज़ का, हैड का, हैव का हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। इज, आर, एम, वाज, वर का यूज़ कौन है जो नहीं जानता? कोई बच्चा क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे नहीं मालूम है। तो आई थिंक कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं इनका यूज़ आप बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, तो इसमें कुछ मॉडल इंपॉर्टेंट ऑक्सिलरीज, इतनी चीज़ें अपनी नोटबुक में नोट कर लें, और अपने ढंग से जो परिभाषाएं, जो आपकी किताबें हैं, हेल्प बुक है, जहाँ पर भी हैं, उनमें जो उचित समझे उनको अपनी नोटबुक में नोट कर लें, कुछ एग्जाम्पल नोट कर लें। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको मॉडल ऑक्सिलरीज के कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल ऑक्सिलरीज जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे, उनको मैं लेके नेक्स्ट क्लास में आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।